तो आइए प्रियो, सभी लोग अपने मनों को तैयार करें, वचनों की ओर चलते हैं। और वचनों के लिए मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा, उसके बाद फिर सभी लोग हम लोग स्टार्ट करेंगे और वो प्रभु के वचनों से जो हम परमेश्वर हमारे लिए क्या बोलना चाहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के पवित्र दिनों के लिए धन्यवाद पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं मेरे राजा। हे अब्बा परमेश्वर पिता, हे पवित्र आत्मा जी, आप पूर्ण नियंत्रण लीजिए। आत्मा, शरीर, प्राण, इच्छा, बुद्धि, कल्पना, सोच, विचार सभी को, और जिस जगह में आपकी बेटी बेटा बैठे उस जगह को सभी को आपके पवित्र लहू के बारे में रखते हैं, शरीर सुरक्षा में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता, सभी को अपने नियंत्रण में लेके चलाए पिता। हे अब्बा परमेश्वर पिता, हे पवित्र आत्मा जी, जो जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं पवित्र आत्मा जी, जैसे आप चाहते हैं वैसा हो पवित्र आत्मा जी। हम हमारी इच्छा नहीं परमेश्वर, बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो पिता। हम धन्यवाद देते पिता, आपके बेटी बेटों के जितने जुड़े पिता, जितने जुड़ने जा रहे पिता, सभी को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आपके पवित्र लहू के बाड़े बांधते हैं परमेश्वर, आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। आपकी इच्छा के अनुरूप हो पिता, आपकी ही इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर पिता। हम यीशु के नाम से हमारे बाहरी मनुष्य तत्वों को यीशु के नाम से खंडित करते परमेश्वर। अभित्री मनुष्य तत्व यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उभरे परमेश्वर। जो आशीष, वरदान, अनुग्रह, सामर्थ हमारे लिए जो रखा है परमेश्वर, उसी में बढ़ाइए, उसी में चलाए और उसी में आगे बढ़ाइए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता। पिता परमेश्वर पिता, जो भी शब्द हो पिता आपकी ओर से हो पवित्र आत्मा जी, ताकि आपकी बेटी बेटा उसको सुनकर अपने जीवन में और आगे बढ़ने पाए और नए स्तर के आशीष में बढ़ने पाए। हम यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से ऐसे विनती मांगते हैं। हम विश्वास करते पिता, आपने पिता परमेश्वर हमने मांगने से पहले जानते पिता, आपने उंडेल दिया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता हर एक बातों के लिए यीशु के पवित्र नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। वॉइस क्लियर है दीदी? आ रही भैया, हाँ वॉइस क्लियर है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए प्रियो, सभी लोग वचनों की ओर चलते हैं और वचनों के लिए हम लोग आज सीखेंगे, जो परमेश्वर की अगुवाई मेरे को आज दिया है। तो सभी लोग रोमियो का 10 निकाल लेंगे और 9 और 10 किसी को निकाला हो तो कोई जल्दी से पढ़ देंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। 10 का कितना पे? 10 का 9 और 10। हालेलुया। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आज की आशीष दे दी थी। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? अंगीकार। अंगीकार मतलब मुंह से है अंगीकार। जब मुंह से बोला जाता है तभी आपके जीवन में होता है। जैसे कि परमेश्वर ने पूरे सारे सृष्टि को कैसे बनाया, पूरे अपने मुंह से बोल के, जब मुंह से बोलता गया और वो बनता गया मेरे प्रियो। हालेलुया। केवल आपको अपने हाथ से बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। सभी लोग उत्पत्ति का पढ़ा होगा तो जरूर से याद होगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम का हम लोग कभी टाइम में एक बंधा रहता है टाइम में, उसके बाद फिर टाइम के तक पूरा करना रहता है इसको। फिर लास्ट टाइम प्रार्थना होगा, फिर टाइम 6 से ज्यादा होगा तो फिर टाइम रहता है, जिसमें टाइम अभी अनुग्रह का समय है। अभी इसी टाइम को पहचान लो तो अच्छा है। परमेश्वर आप लोग को सिखा रहा है क्योंकि आप मजबूत बनो, बलवान बनो, खड़े हो अपने पैर में। आप किसी के द्वारा किसी को भी खड़ा करके वो भी बता रहे हैं। परमेश्वर अपने दास के द्वारा अद्भुत अद्भुत जो गहरे भेद जो हम लोग नहीं समझते उसको हम लोग तक पहुंचाते हैं उसके द्वारा। तो अभी अनुग्रह का समय है मेरे प्रियो, इसी को पहचाने। परमेश्वर बोल रहा है इसी को। जब तक अपने माइंड को पूरी तरह से खोलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। एक बात बता दूं मैं सबको, जब परमेश्वर आपको बोला है अंगीकार के विश्वास को थामे रहना, मन से विश्वास करना, मुंह से बोलना है, जब तक आप लोग इसको नहीं समझ पाओगे तब तक कैसे होगा? आप लोग इसको बहुत बार पढ़े, लेकिन मैं आज कुछ बता रहा हूँ इसमें। और प्रियो इसमें कि देखो, जैसे कि आप लोग को जब पानी पीना है तो परमेश्वर थोड़ी आएगा चलाने के लिए, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे नल को चालू कर दे ताकि मैं पानी पीऊं। ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। कुछ चीज है आपको ही करना। परमेश्वर ने सारा अधिकार आपको दिया है। हालेलुया। क्लियर वॉइस आ रहा है ना दीदी? हालेलुया। आ रहा भैया, आ रहा है। मैं उसी को बोल रहा हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सारा अधिकार आपको दे दिया। अब अधिकार के यूज कैसे करने हैं आप लोग का है, अंगीकार और विश्वास कैसे करते हैं आप लोग का है।
आप एक एक व्यक्ति रहते हो जो शैतान से ग्रसित रहते हैं या कुछ से ग्रसित रहते हैं या दर्द में रहता है, पीड़ा में रहता है, कुछ तकलीफ आते है उसके जीवन में, तो हमेशा मतलब दूसरों के मुंह ताकते रहता है और वो ताकते ही रहता है कि वो, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि परमेश्वर ने मुझे भी वो आत्मिक हथियार दिया है। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि वो अभी क्या है, परमेश्वर के राज्य का क्या बोलते हैं उसमें, हालेलुया, क्योंकि मेरी प्रजा ज्ञान के बगैर नाश नाश हो जा रही है, हालेलुया। क्योंकि उसको पता है परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, उसके हम पैर तले सब कुछ कर दिया। परमेश्वर ने तो अपने भजन संहिता दाऊद के द्वारा ये भी बोलवा दिया कि मेरे सारे पृथ्वी पर हम मनुष्य जाति को दे दिया, हालेलुया। स्वर्ग मेरा है, मैं पृथ्वी को मनुष्य जाति को दे दिया। मनुष्य जाति कौन है? परमेश्वर यीशु। और यीशु ने लास्ट में क्या बोला? मैं सारा अधिकार तुमको देता हूँ। किसको दिया? आपको दिया है मेरे प्रियो, यीशु को बोल रहा है, हालेलुया। और सर का और मेरे समझाने में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, तो मैनेजमेंट कर लीजिएगा, हालेलुया। तो इसी को बोल रहा है मेरे प्रियो। यहाँ से क्या बोल रहे हैं? 9वां वचन में देखेंगे, सभी लोग ध्यान इसी में लगाएंगे 9वां वचन में, कि यदि तुम अपने मुंह से प्रभु मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। क्या जानकर? मुंह से बोलना है, हालेलुया। मुंह से मतलब बोलना है मेरे प्रियो। हम देखो, मुंह में तो ही श्राप भी रहता है और आशीष भी रहता है, तो मुंह को आप लोग परमेश्वर यीशु के लिए पवित्र कर रहे हो। जब आप बोलोगे तब होगा, जब आप बोलोगे, जो बोलोगे वो होगा। और एक बात बता दूं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आप लोग की प्रार्थना को सुन सकता है, तो आपको बुड़बुड़ाने को भी सुनता है, आप जो मुंह से निकालते हो उसको भी सुनता है, हालेलुया। और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो ये ऐसे ही नहीं लिखा है मेरे प्रियो। कब होता है? मुंह से। किसको ले रहे हो? यीशु को मुंह से ले रहे हो। तो आप प्रार्थना करते हो, मुंह से करते हो ना, मन से थोड़ी करते हैं। और मन से कोई डरने वाला भी नहीं। और जैसे कि जो जिसको प्रभाव होना है, प्रभावित होना है, तो परमेश्वर के वचन से आता है। वैसे भी कितना भी बना के शब्द बोल लो आप लोग, उससे नहीं हारने वाला है, हालेलुया। तो हमारे प्रभु ने जब वो उसके पास आया, डेविल उसके पास आया, तो कैसे बोला? वचनों से हराया उसको, हालेलुया। इसी को बोलना है मेरे प्रियो, कि यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, हमारे परमेश्वर को प्रभु जानकर क्या करे? अंगीकार करे। मैं अंगीकार करता हूँ, मेरा परमेश्वर यीशु है, हालेलुया। कैसे बोलोगे मेरे प्रियो? हालेलुया। यहाँ अद्भुत ही वचन आया है। और मैं जब सुबह उठा, जब देखा, तो मेरे लिए और अद्भुत वचन आया। यूहन्ना 3:16 कोई निकाले हो तो उसको निकालो, मैं उसके बाद फिर उसको पढ़ेंगे, हालेलुया। यहाँ पे बोल रहा है मेरे प्रियो, कोई निकाल के रखेंगे, मैं इसके बाद बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग उसको देखते। यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि उसने मरे हुए में से जिलाया, कि तू निश्चय उद्धार पाएगा, हालेलुया। और यहाँ पे बोल रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर बोलेगा तू उद्धार पाओगे, मतलब विश्वास के अंगीकार। जब कैसे होगा, कैसे कार्य होगा? जब आप लोग मन से ही विश्वास नहीं करोगे, अंगीकार ही नहीं करोगे, तो कैसे आपके जीवन में जो कोई भी वचन रहेगा वो कार्य नहीं कर पाएगा मेरे प्रियो। कि उतने बार भी, लाख बार इस बाइबल को पढ़ लो, लाख बार आप खोल लो, इसको खोल के चाहे कितने भी पढ़ो, वो आपके जीवन में, आप लोग पढ़े भी हो, क्यों बार इसको पढ़ लिया होगा, फिर उसको पढ़ा होगा, फिर कुछ नया वचन आया होगा, कितने भी बार पढ़ा होगा, लेकिन वैसे नहीं हुआ। फिर वो, जब तक आप लोग मुंह से नहीं बोलोगे और मन से विश्वास नहीं करोगे और अंगीकार नहीं करोगे, तब तक वो परमेश्वर के वचन आपके जीवन में क्या होता है? कार्य करने के लिए नहीं होता मेरे प्रियो। इसी को समझा रहा है परमेश्वर हम लोग को, कि क्या बोल रहा है यहाँ से? परमेश्वर यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, प्रभु जानकर, हालेलुया। आज तो बहुत से प्रभु है संसार में, बहुत से प्रभु है, जो जिसमें मिला उसको अपना प्रभु मानना चालू कर देते हैं। आप लोग सभी संसारी को मेरे प्रियो जानते हो आप लोग, हालेलुया। आप लोग सभी लोग जानते हो कि संसार में कैसे कैसे प्रभु, जो जिसको 33 करोड़ जो निकाले हैं, वो सभी अपना पूजा करवा रहे हैं आज संसार में, देखे हुए मेरे प्रियो। और संसारिक में सभी लोग रहते हैं, तो एक दूसरे से अभिज्ञ नहीं है, इसी संसार में तो इसी संसार को अपना चला रहा है। और पूरे परमेश्वर के जन को छोड़कर पूरे संसार उसके आंख पूरा पट्टी बंधा, जैसे चला रहा है वैसे चला रहा है। जहाँ पे पत्थर पे कहीं पे कोई नहीं बंदर लगा दिया, लाल कलर कर दिया, उसको अपना परमेश्वर मानना चालू कर दिया। जहाँ पे गाय मिल गया, उसी को अपना माता मानना चालू कर देते हैं। कहीं पे कंकर पत्थर मिल गया, उसको अपना माता मानना चालू कर देते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे प्रियो, कि आप लोग दीदी मेरे को बात बताइए, कितने समय तक प्रचार करना है? आधा घंटा, मतलब 6 बजे तक रहता है, 20 मिनट है आपके पास।
हाँ जी, 20 मिनट, उसके बाद हम लोग उसी में प्रार्थना करेंगे ना कि पूरे 6 बजे तक लूंगा, क्योंकि क्या है ले आगे पीछे हो लीजिए, जाता है मेरे प्रार्थना पास में वचन बहुत सारे हैं जी। हाँ ठीक है ना, 20 मिनट कर लीजिए, प्रार्थना में तो 2-3 मिनट में हो जाता है, ठीक है। जी 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 जी, हालेलुया। तो इसी को बोल रहा है मेरे प्रिय, संसार में बहुत से सारे देवी देवता, जो जिसको मिलता है उसको बोलने लगता है, कंकड़ पत्थर को अपना परमेश्वर बनाकर पूजने लगता है। आज इतना अंधविश्वास है, कहीं भी पेड़ मिला तो उसी को चालो, और जो जीवित परमेश्वर उसको छोड़ दिया, जिसने बनाया अपने हाथों से। हालेलुया। तो क्या सोचता होगा मेरे प्रियो, इसीलिए तो। और ऐसा नहीं मेरे प्रियो, आप लोग को बहुत ही सौभाग्यशाली कि आप लोग को परमेश्वर का वचन मिला, परमेश्वर ने आपको चुना है, माँ के गर्भ से चुना है। ऐसा नहीं है ये समय हम लोग ठहराए या मैं ठहराया हूँ या हमारे जान सर ने ठहराया, ऐसा नहीं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से चुना हुआ समय था कि ये सब इतने लोग हैं, तो इसको मेरी बेटी बेटा है। आप लोग की चिंता है परमेश्वर को, अभी सिखा रहा है, अनुग्रह का समय, उसको पहचाने, मनों को खोले। आप लोग को परमेश्वर ने ऊंचा खड़ा किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऊंचा में खड़ा किया आप लोग को, आप लोग का स्तर ऊपर है भाई। हालेलुया। परमेश्वर के जन के ऊपर स्तर हमेशा ऊपर रहता है। आप जो बोलोगे वही होगा। कैसे होगा? जब परमेश्वर को अंगीकार करोगे, मन से विश्वास करोगे और मुंह से अंगीकार करोगे। कैसे होगा? उसके बिना अनहोना है। जब मन ही विश्वास नहीं है तो क्या काम का। हालेलुया। यहाँ तो संसार के लोग तो परमेश्वर को ऐसे ऐसे शब्द निकालते हैं हमारे यीशु के लिए, तो पूछो मत, मैं उसको बोलना ही नहीं चाहता। जो जानते ही नहीं जी, क्योंकि उसको पता ही नहीं हमारा उद्धारकर्ता कौन है। कब जानेगा? जब आप लोग मुंह खोलोगे और बताओगे तभी तो जानेगा। वो जानता नहीं ना। फिर बाद में वही परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़ा हो जाएगा, परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरे प्रियो कान खोल के सुन लीजिए, आज सुन रहे उसको, परमेश्वर के सामने वो खड़ा हो जाएगा और बोलेगा, परमेश्वर मेरे को पता नहीं था, लेकिन आपके बेटे को इसको पता था, वो आपके बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन मेरे बारे में मेरे को सुसमाचार नहीं दिया प्रियो। तो उस समय आप परमेश्वर के सामने न्याय खड़ा होगे और हर एक व्यक्ति लेखा देगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ऐसा है, परमेश्वर का बोल दिया तो एक बिंदु मात्र वो पूरा हुए बगैर टलेगा नहीं। हालेलुया। और मैं, ये शब्द मेरा नहीं है, परमेश्वर का है, इसको पहचानो मेरे प्रियो। हालेलुया। यही इसी को बोल रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर मन से विश्वास परमेश्वर, हालेलुया, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुए में से जिलाया, तो तू भी उद्धार पाएगा। हालेलुया। और यहीं पे होता है मेरे प्रियो, जब असली परीक्षा होती है तब उद्धार के समय आता है। अधिकतर प्राय देखना, हम लोग संसार के लोग अधिकतर प्राय कुछ ना कुछ, किसी के जीवन में कुछ ना कुछ या कुछ ना कुछ हुआ रहता है, तभी हम लोग परमेश्वर को जान पाते हैं। और ऐसे फिर हम लोग इतना वो रहते हैं कि मतलब यही परमेश्वर, यही जो धर्म मानते हो, यही सब कुछ, ऐसा लगता है मेरे प्रियो। सभी लोग संसार से आए, सभी लोग जानते हैं। और अभी हम लोग को क्या, कुछ ना कुछ परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में कार्य हुआ तभी जानते मेरे प्रियो। इसको बोलते हैं थोमा की विश्वासी। हालेलुया। किसको बोलते हैं? हालेलुया, थोमा के विश्वासी। क्योंकि थोमा के विश्वासी कह रहे परमेश्वर, जब तक परमेश्वर को अपने उसके बंजर में उंगली डालकर नहीं देख लिया, जब तक उसको नहीं देख लिया अपने आंख में, तब तक विश्वास नहीं किया। वो सेम वही है मेरे प्रियो। जब तक हम लोग के जीवन में कुछ चिन्ह चमत्कार परमेश्वर नहीं करता, तब तक हम लोग विश्वास ही नहीं कर पाते। और धन्य वो जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आए ना प्रियो वचन में? हालेलुया। इसी को बोल रहा है मेरे प्रियो। यहाँ से आज अद्भुत सिखा रहा है परमेश्वर आप लोग को। और जिसके कान हो सुन ले, जिसकी आंख हो देख ले और सुन ले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आप लोग से क्या बोलना चाह रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो भी है बाइबल ही से बता रहा हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे परमेश्वर नहीं बोल। हालेलुया। और यहाँ पे बोल रहा है मेरे प्रियो कि यदि, हालेलुया, वो अपने मन से विश्वास करे, परमेश्वर ने उसी को मरे हुए में से जिलाया कि तू उद्धार पाए। आमीन बोलिए मेरे प्रियो। यहाँ पे क्या बोल रहा है? उद्धार पाए, मतलब आमीन। आप विश्वास करो, मुंह से बोलो मैं उद्धार पाऊंगा। विश्वास से अंगीकार करोगे तो होता है आपके जीवन में। हमारे प्रभु के दास ने क्या बताया? अंगीकार ही जीवन, अंगीकार करो, घोषणा करो अपने जीवन में। हालेलुया। और यहाँ पे स्पष्ट बोल रहा है मेरे प्रिय। और क्या बोल रहा है? मन से विश्वास किया। यहाँ पे क्या बोल रहा है? मरे हुए में से जिलाया। तो क्या बोल रहा है आपको? परमेश्वर उद्धार पाओगे बोल रहा है। किसने बोल रहा है?
जो सबसे पहले बहुत उस समय में क्या था, पहले सबसे पहले इतना मतलब दादागिरी गुंडा में था, गुंडा में, और प्रभु के जन को ही सताता था, प्रभु के जन को ही हत्या कर देता था। वो पौलुस बोल रहा है, जब साउल था तब उसका परिवर्तन हुआ था। ये बोल रहा है मेरे प्रियो, हालेलुया। कब, जब उसके जीवन में कब परिवर्तन हुआ? जब मन से विश्वास किया, उस देख लिया और जान लिया परमेश्वर की उसका आवाज को सुना और मन से विश्वास किया। और सबसे ज्यादा कलीसिया किसने खड़ा किया? पौलुस ने किया। हालेलुया, इसी को बोल रहा है मेरे प्रियो, हालेलुया। तू निश्चय उद्धार पाएगा। यस, हालेलुया। यहाँ पे हम लोग घोषणा कर सकते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने, मरे हुए से परमेश्वर ने मुझे भी जिलाया, मैं निश्चय उद्धार पाया हूँ। हालेलुया। अद्भुत रीति से अंगीकार है मेरे प्रियो आज। हालेलुया। और 10वां में देखिए क्या बोल रहा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर की धार्मिकता को अपनाओगे मेरे प्रियो, तो मन से विश्वास करना बहुत जरूरी है। मन के बगैर तो होगा नहीं। कोई प्रार्थना कर रहा है, तेरा मन ही नहीं, तो होगा नहीं आपके जीवन में कार्य। मैं बता देता हूँ, चाहे मैं करूँ, चाहे हमारे जान सर करे, चाहे आप लोग में से किसी को करे, चाहे हमारे परमेश्वर स्वयं यीशु प्रभु उतर के आ जाए आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, तब होगा आपके जीवन में कार्य। देखना ना, तो अक्सर क्या होता था, वो जहां रहता था, जिस जगह में रहता था, हालेलुया, तो वहां पे लोग उसको बढ़ाई का बेटा समझते थे, उसके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं कर पाते थे। इसीलिए परमेश्वर उसके वहां ज्यादा चिन्ह चमत्कार नहीं कर पाए थे मेरे प्रियो, है ना प्रियो? किसी को वो याद हो तो जरूर से हाँ बोलिएगा। हालेलुया। तो जहां पे रहता था वहां पे ज्यादा चिन्ह चमत्कार नहीं कर पाया था अपने जन्म में, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं होता था, है कि नहीं? माइक खोलिए, हाँ बोलिए ना जी। सब लोग एक साथ है ना, सब लोग साथ रहे ना। ऐसा लगता है कि सब लोग सो गए, मैं ही बस बोल रहा हूँ, ऐसा लगता है। और कोई आप लोग विंडो भी चालू नहीं किए हो। हालेलुया। और विंडो चालू करते थे, ऐसे में फिर हम लोग सब एक साथ मिलकर सीख रहे हैं, परमेश्वर हम लोग को क्या सिखा रहा है, ऐसा लगता है। हालेलुया। आज के दिन में मेरे को खड़ा करिए परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर कल के दिन में आप लोग को भी खड़ा कर सकता है कि आप दीदी प्रचार करो, आप भैया आप प्रचार करो, आप परमेश्वर में आगे बढ़ने हैं तो। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है मेरे प्रियो? हालेलुया। जी, अब क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो उसके बगैर फिर मैं बताना भी व्यर्थ रहेगा, इतना मेहनत करना भी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी क्या सिखा रहा है उसी को देखना है। हालेलुया। यहाँ पे बोल रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। हालेलुया। मैं यही बताना, जब तक प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तब तक वो उद्धार कैसे करेगा? आप लोग जब तक उसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे, उसने अपने पवित्र लहू बहाया, अपने उसने क्रूस पे अपने पवित्र लहू बहाया और अपने हमारे लिए अपना जान दिया, तो कैसे समझ पाओगे मेरे प्रियो उसको? मन में विश्वास नहीं है तो कैसे? उसको तो पैर से रौनने है ना, फिर पैर से रौनने है तो उसके बाद फिर लास्ट में क्या होगा? जिसने पवित्र लहू का अपमान किया, जिसने परमेश्वर के पुत्र का अपमान किया, उसको क्या करेगा? आग की झील में फेंक दिया जाएगा मेरे प्रियो। ये सच है, बाइबल में ही लिखा है। आप लोग पढ़ा करे बाइबल, और जिसके पास बाइबल नहीं वो बाइबल ले। हालेलुया। जरूर से, क्योंकि सब कुछ खरीद सकते हैं हम लोग प्रियो, लेकिन नहीं, बाइबल के हम लोग को फ्री चाहिए, ऐसा रहता है। तो जरूर से जिसके पास नहीं वो बाइबल बांटे, और जो नया नियम होगा ना तो उसको नया लोग को जरूर से सुसमाचार देते तो उसको दिया करे मेरे प्रियो। हालेलुया। इसी को बोल रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया। अब जब आपको उद्धार चाहिए मेरे प्रियो तो बोलना ही पड़ेगा आपको। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जब आपको उद्धार चाहिए, हालेलुया, किसको उद्धार चाहिए? जब आप बोलोगे तो आपके लिए होगा। मैं बता देता हूँ, आप बोल रहे हो तो आपके लिए होगा, आपके बोल रहे तो आपके परिवार के लिए भी होगा, लेकिन उसको भी परमेश्वर ने मौका दिया है कि आप बोले, आप अंगीकार करें, आप करें। मैं सबको सामर्थ्य दिया है, सबको मेरा बेटी बेटा है, सबको मैंने सामर्थ्य का अधिकार दिया है कि सब उद्धार पाए। हालेलुया। और उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे प्रियो? बोलिए ना जी, क्या करना पड़ेगा? स्पष्ट तो लिखा है 10वां वचन में, देखो ना क्या करना पड़ेगा। मुंह से क्या बोल रहा है? मुंह से क्या बोल रहा है? अंगीकार करना, ये बोल रहा है। हालेलुया। सब लोग मेरे साथ है ना? हालेलुया। यहीं पे है ना? हालेलुया। हालेलुया। इसी को बोल रहा है मेरे प्रियो कि क्या बोल रहा है यहाँ पे? मुंह से अंगीकार करना है। मुंह से जब तक प्रभु को, हम लोग परमेश्वर को अंगीकार नहीं करेंगे, परमेश्वर मेरे जीवित है, जब तक जीवित है नहीं बोलोगे तो कैसे कार्य करेगा मेरे प्रियो? वो जीवित है। हालेलुया। क्योंकि उसके वचन में लिखा है। हालेलुया। अभी भी है, हम लोग के साथ में बैठा है और अभी आप लोग के बगल में ही बैठा है। हालेलुया। विश्वास करो तो, इसमें आया, विश्वास शब्द आया,
अगर मन से विश्वास कर लो तो वो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। यीशु को बोल रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि हालेलुया, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। किसके लिए? मन से विश्वास। मन में विश्वास ही नहीं ना मेरे प्रियो, तो फिर हालेलुया, मन से विश्वास ही नहीं कर पाओगे तो फिर उसको, प्रभु को ग्रहण कैसे करोगे और इसको उद्धारकर्ता कैसे मानोगे? यही तो दिक्कत है, संसार के लोग को यही तो दिक्कत है, वो मन से ग्रहण नहीं कर पाते परमेश्वर को। सबको एक समान समझते ना, सबको भाजी भाटा और सबको एक समान समझते हैं। हाँ, मैं उसको विश्वास करता हूँ, मैं तो इसको भी मानता हूँ, मैं प्रभु को भी जानता हूँ, आप लोग को, यीशु को, मैं संसार के देवी देवता को भी मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ। सब में नहीं है हमारा प्रभु। कान खोल के सुन लीजिएगा, सब में नहीं है हमारा परमेश्वर। जो संसार के है उसमें नहीं है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर किसमें है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सभी लोग आनंदित से बैठे प्रियो, सभी लोग सीख रहे हैं जरूर से। हम लोग का जब मैं कुछ बोलूं या कुछ नहीं तो उसका जवाब में रिटर्न दिया करो, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई नहीं सुन रहा है क्या, ऐसा लगता है। हालेलुया, सब लोग यहीं पे हो ना? हालेलुया। अरे यहाँ पे बोल रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हालेलुया, मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया, जब आप लोग मुंह से अंगीकार करोगे मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। अब उसके बाद फिर क्या होगा? मुंह से जब अंगीकार करोगे मेरे प्रियो तो क्या होता है? देखना मेरे प्रियो, कैसे सामर्थ्य का अधिकार दिया। कोई भजन संहिता 68 मतलब 68 खोला तो पढ़िएगा, परमेश्वर ने आप लोग को कैसा अधिकार दिया है, इसके कारण अधिकार दिया। जब मुंह से अंगीकार और विश्वास करोगे तब देखना। खोलिए मेरे प्रियो, जल्दी से खोलिए, कोई खोला हो तो पढ़िएगा, कोई भी जल्दी से। और उसके बाद फिर एक और कोई दूसरा खोल के रखेगा, मत्ती का 10 का अध्याय का पढ़ना है उन लोग को। 10 अध्याय का मैं बताऊंगा वचन, मत्ती कोई खोल लिए रहेगा। और अभी तो आप लोग भजन संहिता खोलेगा, क्योंकि टाइम कम है, हम लोग को 8 मिनट बचे हैं। मेरे को 8 मिनट में थोड़ा सा समझाना है। हालेलुया। भजन संहिता 68 का कितना है भैया? 68 का 28 है दीदी, जल्दी से पढ़ दीजिएंगे, कोई खोला हो तो। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ्य मिले। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे दृढ़ कर। हालेलुया, आमीन बोल सकते मेरे प्रिय। यहाँ पे क्या बोल रहा है परमेश्वर ने? क्या बोला? परमेश्वर खुद बोल रहा है यहाँ पे, तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी। किस परमेश्वर ने? जो सर्वपति, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी परमेश्वर, जिसने हम सबों को बनाया और जिसने अपने पवित्र लहू से हम सभी को मोल लिया है मेरे प्रिय। हालेलुया, उसी ने क्या बोला है यहाँ पे? तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुझे सामर्थ्य मिले। कब सामर्थ्य मिलेगा प्रियो? आप बोल दिया है तो कब होगा? अब इसमें वचन में आ गए, अब ये कब आपको सामर्थ्य मिलेगा? कब? मेरे को बताइए इसी को, कब? जब आप लोग मुंह से अंगीकार करोगे, मुंह से अंगीकार करोगे और क्या बोलोगे? मन से विश्वास करोगे, तब ये आप लोग को क्या मिला? सामर्थ्य मिले, आपके जीवन में पूरा होगा मेरे प्रिय। क्योंकि विश्वास के बगैर परमेश्वर को हालेलुया प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना मतलब समझते ना? अनहोना शब्द नहीं के बराबर, मतलब अनहोना हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, तुक्का है, तीर वाला, जो संसारिक चलाते हैं तीर, ऐसा नहीं। लेकिन हम लोग परमेश्वर के बेटे, हम लोग को अधिकार दिया है। परमेश्वर ने जब हम लोग को अधिकार दिया तो हम लोग विश्वास से बोल सकते, यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। बोलिए ना जी, हालेलुया। जब आप लोग बोलोगे नहीं, अपने उद्धारकर्ता को ही नहीं बोलोगे, परमेश्वर हमारा यीशु है, यीशु, हालेलुया, परमेश्वर हमारा यीशु। जब आप लोग बोलोगे ही नहीं तो कैसे उद्धार पाओगे बताओ? और सामर्थ्य कैसे मिलेगा? मन में विश्वास नहीं करोगे तो कार्य कैसे होगा? जब प्रार्थना करवाओगे तो होगा कैसे? क्योंकि आज बहुत से जीवन में ना बहुत से मतलब तकलीफ रहता है मेरे प्रिय, क्योंकि कुछ ना कुछ आप देखियो, अब आगे पीछे होते जाते हैं वचनों के कारण, सब आगे पीछे होते हैं। तो क्यों लोग पहले 2 घंटा प्रार्थना करता था, अब किसी को 1 घंटा हो रहा है, फिर आधा घंटा, फिर और कुछ बदलते जाते हैं मेरे प्रिय। यहाँ पे समझने की जरूरत रहता है, घुटना टेक के हरदम दृढ़ विश्वास में मन से अंगीकार और मुंह से अंगीकार करके विश्वास को थामे रहना मेरे प्रिय। अंगीकार, हालेलुया, तभी होता है मेरे प्रिय आप लोग के जीवन में कार्य, तब आप परमेश्वर में स्थित रहोगे। क्योंकि ये तो बोल दिया है, लास्ट तक बहुत लोग ठंडे हो जाएंगे। ठंडे नहीं होने मेरे प्रिय। हालेलुया, जब आप लोग इतना कदम बढ़ा दिया, परमेश्वर तो बोलता है दृढ़ रहो, अड़े रहो, खड़े रहो, बाकी सब कुछ मैं कर लूंगा। हालेलुया, सही है कि नहीं? ये मेरा शब्द नहीं, परमेश्वर का शब्द है मेरे प्रिय।
हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर बोलता है अड़े रहो खड़े रहो, बाकी सब कुछ मैं करूंगा। लेकिन क्या होता है, नहीं, मन में हम लोग विश्वास कर लेते हैं, नहीं मेरे अंदर पीड़ा हो रहा है, मेरे अंदर से ऐसा लगता है कोई शैतान कार्य कर रहा है। आप ही लोग जगह देते हो ना, शैतान कोई अपने आप को अधिकार नहीं मिलता उसको। जब तक आप लोग अपने जीवन में अधिकार नहीं दोगे तब तक उसको कार्य नहीं करेगा। परमेश्वर भी वही है, सारे अधिकार आप लोग को दिया पृथ्वी का। जब तक परमेश्वर को आप लोग प्रार्थना करके बुलाओगे नहीं तब तक आपके जीवन में नहीं आगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर को पता है मांगते नहीं हो तो दिएगा कैसे। कैसे मांगना है, मन से विश्वास और अंगीकार करके। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसी को बोल रहा है मेरे प्रियो। अब जल्दी से कोई मती खोला हो तो जल्दी से पढ़ देंगे। हालेलुया। खोल के रखिए क्या प्रियो, जब मैं बोलता हूँ तो खोल के रखा करें ना जी। मत्ती का कौन सा चैप्टर भैया? 10 अध्याय का एक ही पढ़ना है दीदी, पहला 10 अध्याय का पहला ही पढ़ना है। हालेलुया। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर हमारे यीशु क्या सामर्थ्य दे रहे। परमेश्वर जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सबको बनाने वाला परमेश्वर, और सबको बुद्धि देने वाला, सबको रचने वाला, करोड़ों लोग को मिटाने वाला, करोड़ों लोग को बनाने वाला परमेश्वर क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है मेरे प्रियो। संसार के लोगों को नहीं बोल रहा है, अपने पवित्र जन, अपने बेटी बेटा को बोल रहा है। आप लोग अपने बेटी बेटा, परमेश्वर जब आपने उद्धार करता, मान लिया परमेश्वर को, हालेलुया, तो अब जो जीवित है परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया। तो उसी को बोल रहा है। क्या बोल रहा है, धीरे धीरे एक बार और पढ़ेंगे दीदी, कोई पढ़ाए तो। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, प्रभु आपको आशीष दे दीदी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मेरे प्रिय, समझ पा रहे हैं 10वां में क्या सिखा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या दे रहा है, यहाँ पे सामर्थ्य का अधिकार दिया है। हालेलुया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। वो किसको दे रहा है, वही 10वां में बोल रहा है। इसमें आया आगे में देखना कि इसमें बोल रहा है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का सारे सामर्थ्य का दिया है। शत्रु के सामर्थ्य पर सारा अधिकार दिया है। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। जब बोल दिया मेरे प्रियो हानि नहीं होगी, तो आप लोग क्यों इतना डरते हो, क्यों इतने मन में अविश्वास दिखा लेते हो। मन में विश्वास क्यों दिन में नहीं रह पाते हो, क्यों नहीं पढ़ पाते हो, क्यों प्रार्थना नहीं कर पाते हो। बोल दिए ना परमेश्वर दिन में खड़े रहो, अड़े रहो, क्यों नहीं रह पाते मेरे प्रियो। क्यों आज बार बार प्रार्थना की जरूरत पड़ती है आप लोग को, क्यों बार बार आप लोग को जैसे कि आप लोग कर रहे हैं तो उसमें कंटिन्यू रहो। एक समय है, परमेश्वर आप लोग के देख रहा है, जान रहा है। मेरे बेटी बेटा मेरा है यहाँ इस दशे में है, इसके ऊपर ये घट रहा है, वो सब कुछ जानने वाला प्रियो। एक समय रहता है तो उस समय के अनुसार सुंदर, और नीति वचन में बोला है सुंदर समय, और समय में अपने सुंदर सब बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और यहाँ तो बोलते हैं मेरे प्रियो, जवान सी को घटी होती है परंतु यहोवा की खोजी को किसी बात की कमी घटी ना होगी। अब बोल दिया तो पूरा होगा आपके जीवन में। अब आपके ऊपर है, मन पे कैसे विश्वास कर रहे हो, कैसे अंगीकार कर रहे हो, आपके ऊपर है। हालेलुया। और कल भी और प्रचार के लिए दिया है मेरे प्रियो, तो कल और होगा तो मैं परमेश्वर के अगुवाई में जरूर से बताऊंगा। प्रभु इस वचनों के द्वारा सभी को बहुत आयत की आशीष दे और अपने राज्य और महिमा के लिए सभी को उपयोग करे। यीशु के नाम में सभी को ब्लेस करते हैं। और जिसको भी और कुछ समझ में नहीं आया और कुछ पूछना है तो और आगे पूछ सकते मेरे प्रियो। हालेलुया। 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 2 मिनट का समय है प्रियो, उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना मिलकर करेंगे। या तो मैं करूंगा, या तो किसी को बोलूंगा, या तो हमारी दीदी करेगा। हालेलुया। तो इसमें से कुछ और पूछना है या कुछ जानना है, मन में कल्पना हो रहा है। देखो जी, आप लोग ना जब तक मन में कल्पना नहीं उठाओगे ना तो ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ सीख नहीं। वही बच्चा सीख पाता है जो परमेश्वर, जो अपने गुरुजी से कुछ क्वेश्चन पूछता है, गुरुजी ये कैसा है। मन में एक कल्पना उठती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए सामर्थ्य दिया तो कैसे पूरा होगा, मैं कैसे अंगीकार को थामे रहूंगा, मैं कैसे परमेश्वर में अच्छे से चल सकता हूँ। कुछ कुछ एकदम मतलब मन में कल्पनाएं होती रहती है। हालेलुया। तो हम लोग तो सभी लोग आज इंटरनेट का युग है प्रियो, बहुत से प्रचार, बहुत से क्या है प्रचारक है, बहुत से, और लेकिन जो अद्भुत रीति से जो वचन मिलता है उसके ऊपर प्रचार, और जो सही रहता है उसको परखे समझे, क्योंकि यहाँ पे भरमाने वाला बहुत है। तो देखिए, सुनिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई लीजिए। और पवित्र आत्मा की अगुवाई कैसे लेना है हमारे परमेश्वर के दास ने बता दिया है। हालेलुया। हालेलुया।
तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुत आयत के आशीष दे मेरे प्रिय, मनों को जरूर से खोलिए और मन से विश्वास करिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज की वचन से बहुत ही अद्भुत प्रकाशन मिला होगा, क्योंकि वचनों को हम लोग तो पढ़ते लेकिन जैसा हम लोग पढ़ते वैसे समझ नहीं पाते। हालेलुया। कोई हाथ उठा के बोल दीजिएगा माइक में, किसी को समझ में आया तो। हालेलुया, हालेलुया। सभी को समझ में आया प्रिय, माइक खोल सकते हो। अब माइक बंद करके ऐसे नहीं रखना है। अब सभी लोग से बात कर रहे हैं परमेश्वर, सभी लोग एक से बात नहीं कर रहे, सभी लोग से बात कर रहे हैं, सभी लोग को सिखा रहे हैं परमेश्वर। परमेश्वर अपने बेटे सभी का आप लोग को चिंता करता है, आप लोग को सभी को सिखा रहा है। हालेलुया। वचन मतलब वचन जितना सब कुछ तो अच्छे हैं, लेकिन सब के लिए फायदा नहीं है। वचन बहुत सारे वचन तो ले सकते हैं, मैं बहुत सारे खोल के भी बता सकता हूँ, लेकिन ये जब वो वचन भी क्या जो आपके जीवन में पूरा ना हो, आप लोग उसको ग्रहण भी ना कर पाओ, तो आपके जीवन में ही कार्य न, मैं बहुत सारे अंगीकार करा दो, बहुत सारे भविष्यवाणी कर दो, या आप लोग को बोल दूं आपके जीवन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, संसारिक की तरह नहीं प्रिय। एक ही वचन काफी उद्धार के लिए इंसानों के। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा बहुत आयत के आशीष दे, और कल जरूर से टाइम में जुड़िए प्रिय, और जरूर से अपने परमेश्वर के लिए मुंह और खोलिए, और कुछ रहेगा तो कल पूछ सकते हो। और अभी हम लोग प्रार्थना की ओर चलेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में एक दूसरे को आशीष देंगे और जय मसीह बोलेंगे। हालेलुया। सर का कुछ और होगा, पवित्र आत्मा का अगुवाई में कहीं और होगा, तो मेरे को पता नहीं, प्रचार के लिए मेरे को दिया होगा। अगर आपको लगता है मेरी ओर से कोई शब्द हो तो प्लीज अपने भाई समझ के आप कुछ इग्नोर कर दीजिएगा, कुछ ऐसा शब्द आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो, और बाकी लगा हो तो जरूर से अपने मन में ग्रहण करिए मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। आपने बहुत अच्छा प्रचार किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके मुख से परमेश्वर आप हमसे परमेश्वर ने बातचीत किया, आपको बहुत से आशीष करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। ये मैं सिस्टर आप प्रेयर कीजिएगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी राजा पवित्र कलाम के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबों से बोला और बातचीत किया। प्रभु हम धन्यवाद करते परमेश्वर, सच में प्रभु आपने हमें जो समय हमारे जीवन में आपने ठहराया परमेश्वर पिता की समय में उठकर हम भोर को परमेश्वर पिता तेरी महिमा कर सके, हम इसके लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर पिता आप जो भी वचनों को लेकर आए परमेश्वर पिता, जो भैया को प्रभु हम यीशु के नाम से आशीषित करते पिता परमेश्वर, उनके पूरे परिवार को आशीषित करते प्रभु। इसी तरह और भी परमेश्वर पिता तेरे वचनों के लिए प्रभु जी राजा आपके बेटे को और भी तैयार कर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु बड़े बड़े जगह पर भी जाकर परमेश्वर पिता तेरी महिमा को कर सके। महान परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते प्रभु जितने जुड़े हैं परमेश्वर पिता आपके बेटे बेटियां परमेश्वर पिता, और प्रभु एक एक लोगों को प्रभु जी राजा तो छूले परमेश्वर पिता, और एक एक के जीवन में परमेश्वर पिता हर प्रकार के तमाम अंधकार की सारी शक्तियों को युक्तियों को जो प्रभु तेरी ओर से नहीं हम यीशु मसीह के लहू से खंडित करते पिता। एक एक के जीवन में प्रभु यीशु लोग भले स्वस्थ है प्रभु, तेरे लहू में आजाद है, छुटकारा है परमेश्वर पिता, और स्वतंत्र है मेरे खुदा। इसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थना विनती को मांग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन।